डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर फिजिक्स 9 चैप्टर 9 उसकी एक एग्जाम्पल और उसके साथ साथ इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। हमारा पहला स्टेप जो है इसमें लिखा हुआ है द एक्सटीरियर ब्रिक वॉल ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 25 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल हमारे पास जो है दैट इज 9.1। इसके डाटा के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले उनको गौर से देख लेते हैं। डाटा के अंदर जो लेंथ दी हुई है दैट इज 25 सेंटीमीटर्स। एज सेंटीमीटर्स आर नॉट यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स and we use SI units, so we have to divide this 25 centimeter into meters. So 25 divided by 100. Now unit is changed from centimeter to meter, that is equal to 0.25 meter. This brick wall has an area of 20 meter square. The temperature inside the house is 15 degrees Celsius and outside is 35 degrees Celsius. T1 inside the house is 15 degrees Celsius. Outside the house temperature is 35 degrees Celsius. Find the rate at which thermal energy. Rate, we are going to calculate rate of thermal energy, that is equal to rate आमतौर पे divided by T जो है टाइम, उससे डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, और ऊपर अगर मतलब रेट ऑफ थर्मल एनर्जी है तो Q ओवर T बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस न्यूमेरिकल। हियर वैल्यू ऑफ K, यहाँ पर डाटा के अंदर वैल्यू ऑफ K जो न्यूमेरिकल में बेसिकली दी गई है दैट इज 0.6 वाट पर मीटर पर केल्विन, ये वैल्यू ऑफ K है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम या तो ये टेम्परेचर दोनों जो 50 डिग्री सेल्सियस में है और एक 15 डिग्री सेल्सियस और एक 35 डिग्री सेल्सियस है, चूँकि ये केल्विन में नहीं है और ऐसे यूनिट जो टेम्परेचर की होती है वो केल्विन होती है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें 273 ऐड करके। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 283 केल्विन। यहाँ पे हम जो है टेम्परेचर T2 को भी चेंज करते हैं। अगर ये 273 इसमें प्लस कर दिया जाए तो ये आ जाता है जी 8 0 और 3 केल्विन। इसमें जो फार्मूला लगाते हैं तो इसमें हमेशा जो है ना बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर जो है ये हम माइनस करते हैं, जिसको हम जो है इसमें फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करने जा रहे हैं। फार्मूला बेसिकली तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का जो डेरिवेशन में है उसमें ये हमारे पास ये है Q ओवर T इज इक्वल टू K
ए बड़ा टेम्परेचर इसमें T2 रखा है तो T2 माइनस T1 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय लेंथ। Q over T is equal to 0.6 watt per meter per Kelvin. Area which is also mentioned, that is 20 square meter. Temperature difference, that is 308 Kelvin minus 288 Kelvin divided by length, which is 0.25 मीटर। इसमें कुछ कैंसिलेशन जो है कुछ इधर कर लेते हैं। मीटर इसके स्क्वायर से गया, फिर इसके बाद पर मीटर मीटर से भी कैंसिल हो गया। हमारे पास ये जो Q हीट डिवाइडेड बाई T है वो हो गया 0.6 वाट। उसके बाद पर केल्विन 20, इनको माइनस करके आ गया 20 केल्विन डिवाइडेड बाय 0.25। ये 20 केल्विन था, ये पर केल्विन से ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो इसका आंसर है दैट इज 960 वाट, या इसको वाट को हम जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, बट आई थिंक दैट इज इनफ। ये यूनिट जो है ना डेल्टा क्यू, ये आ गया जी डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू 960 वाट, और इसको 960 जूल पर सेकंड। ये हमारी एग्जाम्पल 9.1 सॉल्व हो चुकी है। Now dear students, we are moving towards numerical problem 9.1. Question is written 9.1 numerical problem. We write its data. Here a concrete roof half house, thickness 20 centimeter. So it is the length, that is 20 centimeter, and if we convert this into meter, so 20 divided by 100 meter, that is equal to 0.2 meter is the length. Area is mentioned, area of the wall, that is 200 square meter. The temperature inside house 15 and outside 35. T1 15 डिग्री सेल्सियस। हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको केल्विन में। 273 इज इक्वल टू 288 केल्विन। T2 temperature outside of the room, that is 35 degrees Celsius. Add 273 to convert this 35 degrees Celsius into Kelvin. So we have 308 Kelvin. Find the rate at which thermal energy, once again rate of thermal energy, rate of thermal एनर्जी। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, और थर्मल एनर्जी को क्यू से डिनोट करते हैं। ये हमें कैलकुलेट करना है।
और यहाँ पर इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज गिवन 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब हम इसमें फार्मूला जो अप्लाई करते हैं दैट इज Q डिवाइडेड बाय T विच इज इक्वल टू K A T2। ये बड़ा टेम्परेचर पहले लिखना होता है और छोटा टेम्परेचर बाद में लिखना होता है, और डिवाइडेड बाय लेंथ। K value is given that is 0.65 watt per meter per Kelvin. Area is given that is 200 square meter. Temperature T2 308 Kelvin minus 288 Kelvin divided by length which is given 0.2 मीटर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ी यूनिट्स को कैंसिल करते हैं, जैसे ये मीटर स्क्वायर से गया और मीटर पर मीटर से कैंसिल। उसके बाद आ जाते हैं हम 0.65 वाट पर केल्विन 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 केल्विन डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ पे एक यूनिट फिर कैंसिल होती है, पर केल्विन केल्विन से गया। अब जस्ट हमारे पास इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13,000 वाट और 13,000 जूल पर सेकंड। वाट एंड जूल पर सेकंड एक ही बात है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.1 सॉल्व हो चुका है। Numerical 9.2 which we are going to solve here. Here the numerical problem is written how much heat is lost in an hour. How much heat means कि ये जो डाटा है इसके अंदर how much heat means we have to calculate Q क्वेश्चन मार्क। आगे यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है इन एन आवर। आवर मीन टाइम दे दिया, टाइम इज गिवन 1 आवर। एज वी नो दैट इन 1 आवर देर आर 60 मिनट्स एंड इन there are 60 minutes 60 minutes. Once again convert now minutes. We have 1 into 60 and in 1 minute there are 60 seconds. So by multiplying all these values we have 3600 seconds in 1 hour. So time is given in this way. Now area is not given but dimensions of a rectangle are given. Area which is equal to 2 meter by 2.5 meter. We multiply these two values to get area, that is 5 meter square. Temperature inside and outside T1 given 25 degree Celsius and temperature outside given is 5 degree Celsius. यहाँ पे मैं आपको ये बात ये जो है ना बताना चाहता हूँ
कि T1 और T2 जो टेम्परेचर्स हैं, इनको चाहे इनमें 273 प्लस कर दें और उसके बाद दोनों टेम्परेचर्स को माइनस करें, तब भी वही आंसर आ जाता है। और अगर दो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में दिए गए हों, तो इनको डायरेक्टली माइनस कर लें, तो तब भी हमारे पास आंसर डायरेक्ट सेल्सियस में भी आ जाता है और उसको केल्विन में भी कर सकते हैं। मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 में यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। हम T1 माइनस T2 इसलिए लिखेंगे कि T1 इज ग्रेटर देन T2। और अगर मैं 273 ऐड नहीं करता इस न्यूमेरिकल में, जस्ट आई सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम लार्जर वैल्यू, आई विल गेट 20 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस के जब दो टेम्परेचर को माइनस करके आपका आंसर सेल्सियस में आता है, तो वो जितने सेल्सियस होता है उतने केल्विन भी होता है। इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स, then the answer which is in degree Celsius, it will be same as in 20 in Kelvin डिग्री, केल्विन जो है ना इसमें आ जाएगा। अब हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल द वैल्यूज, यहाँ पे एक k की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट वैल्यू इज गिवन 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। हम यहाँ पे इसका अब सोल्यूशन जो है ना वो करते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है कि वैसे तो हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज Q ओवर T विच इज इक्वल टू K A T1 माइनस T2 ग्रेटर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लेंथ। बट इन दिस केस we just have to calculate Q, so T हम मल्टीप्लाई T ऑन बोथ साइड्स अगर करें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा Q और राइट साइड पे के ए T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाय लेंथ। So to calculate Q, put the values 0.8 watt per meter per Kelvin multiplied by area, that is 5 square meter, multiply by T1 minus T2. We have already calculated the difference, that is 20 Kelvin, and time which was 1 hour, and we have converted into seconds, so 3600 seconds. All the units are converted into SI units, and length which is given वो यहाँ पर इसमें ऐड कर लेते हैं कि लेंथ जो थी वो थी 0.8 सेंटीमीटर्स। और अगर हम इस वैल्यू 0.8 को डिवाइडेड बाय 100 कर लें तो ये मीटर में आ गई, और ये आंसर हमारा आ जाएगा 0.008 मीटर। ये हमारी लेंथ आ गई, जो हम इसमें नीचे जो पुट करेंगे 0.008 meter. Now we start the process of cancellation. So first we cancel the units. Meter is cancelled by the square, and the other meter is cancelled by per meter. Per Kelvin is cancelled by Kelvin. We have 3.6 into
10 पावर 7 वाट इंटू सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। बट द यूनिट इज गिवन जूल। The reason behind it is that watt is basically equal to joule per second, and this value is also multiplied by second. So if we cancel second with second, so we will get answer 3.6 into 10 power 7 joule. So this is our complete solution of chapter 9 numericals as well as its single example. I hope all the students, you have learned these numericals very well. Allah Hafiz.